नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट में ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम कई पार्ट पढ़ चुके हैं और ये जो है पहला क्वेश्चन हमारा है। छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 39वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से 23वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वें स्थान पर हो जाता है। तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। सबसे पहले देखिए, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से, बायां मतलब ये दायां और ये बायां, तो राम बाएं से 39वें स्थान पर है। ये कौन है? ये राम है। ठीक है, राम बाएं से 39वें स्थान पर है, जबकि श्याम दाएं से, ये दायां है तो श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि राम और श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाए श्याम, यहाँ पर हो जाए श्याम और यहाँ पर हो जाए राम, आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो राम बाएं से कहाँ आ जाएगा? 20वें स्थान पर। तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाएगा। तो राम बाएं से 20वें स्थान पर आ जाता है। तो बताएं कि श्याम की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। श्याम का दाएं से नई स्थिति क्या होगी? तो देखिए, यहाँ से आपका राम दाहिने से 28वां है, तो लिखेंगे कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। तो राम का दाहिने से स्थान कितना है? 28 है और बाएं से कितना है? तो 20 है और -1। ये हो जाएगा कुल संख्या बराबर। कितना हो जाएगा? कुल संख्या बराबर। तो 28 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 48, 48 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 47। यानी उस क्रम में कुल 47 बच्चे हैं। तो श्याम का दाएं से नई स्थिति पूछ रहा है। तो श्याम का दाएं से नई स्थिति पूछ रहा है। तो अगर 47 लड़के टोटल हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? 47। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, कुल संख्या बराबर दाएं से स्थिति प्लस बाएं से स्थिति -1। तो कुल संख्या निकल के आया 47 और इसका श्याम का बाएं से स्थिति क्या है? 39 है और दाएं से पूछा है तो x और बाएं से कितना है? 39 है और -1 कर देंगे। तो उसके बाद 39 यहाँ से लाके घटा देंगे तो कितना आएगा? पहले ये इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 48 और 39 इधर से आके घट जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9। यानी श्याम का बाएं से स्थान कितना हो जाएगा? 9। तो श्याम का बाएं से स्थान 9वां स्थान आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को बताते हैं दोबारा एक बार। राम का जो है दाएं से स्थित 39वां था और श्याम का बाएं से 28वां था। दोनों अपना स्थान बदल देते हैं। यदि यहाँ राम था तो श्याम हो जाएगा और यहाँ श्याम था तो राम हो जाएगा। तो राम का दाएं से स्थित 28 हो जाएगा और बाएं से 20 दिया है। ठीक है, टोटल संख्या ज्ञात करेंगे, दाएं से प्लस बाएं से -1। तो कुल संख्या बराबर इसका दाहिने से 28वां है, बाएं से 20वां जोड़ेंगे -1 करेंगे तो 47। टोटल बच्चे 47 आ जाएंगे। कुल संख्या 47। श्याम का पूछा था, दाएं से स्थित पूछा था, बाएं से 39 है, -1 करेंगे तो 47 में इधर आके एक जुड़ेगा 48 होगा, 39 माइनस करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 9। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वां स्थित है। ठीक है, दाएं से उसका 9वां स्थित है। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति वीर, दामिनी, फाल्गुनी, हितेश
कोमल, मीता और पीयूष ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। वीर ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, पीयूष ने वीर से अधिक अंक प्राप्त किए, फाल्गुनी ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए, कोमल ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए, हितेश ने वीर से कम लेकिन मीता से अधिक अंक प्राप्त किए। तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया? ठीक है, तो देखिए बना देते हैं। कितने लोग हैं? 7 मित्र हैं, तो 7 लाइन बना देते हैं, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है मीता और पीयूष ने अलग अंक प्राप्त किए, तो वीर ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे वीर ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए। तो वीर ऊपर और कोमल नीचे, अधिक अंक प्राप्त किए। उसके बाद दिया है मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, वीर ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, तो लिखेंगे मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए, मीता ने कोमल से अधिक अंक प्राप्त किए। उसके बाद दिया हुआ है पीयूष ने वीर से अधिक अंक प्राप्त किए, पीयूष ने वीर से, तो यहाँ पे लिखेंगे पीयूष ने वीर से अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं वीर है, ये है पीयूष ने वीर से अधिक अंक प्राप्त किए, तो पीयूष ने वीर से अधिक अंक प्राप्त किए। फाल्गुनी ने दमिन से कम अंक प्राप्त किए, फाल्गुनी ने दमिन से कम अंक प्राप्त किए, तो दमिन हो जाएगा ऊपर, सॉरी दामिनी है ना, दामिनी ने फाल्गुन से दामिनी ने कहाँ गया? अधिक अंक प्राप्त किए। फाल्गुनी ने दामिनी से कम अंक प्राप्त किए, फाल्गुनी ने दामिनी से कम अंक प्राप्त किए, कोमल ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए, कोमल ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए। अभी तक तो ये सही चल रहा है। ठीक है, कोमल ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए। उसके बाद दिया है कोमल ने दामिनी से अधिक अंक प्राप्त किए, हितेश ने वीर से कम अंक प्राप्त किए, हितेश ने वीर से कम, तो यहाँ पर लिखेंगे वीर से कम कौन है? हितेश, तो लिखेंगे हितेश। ठीक है, इसके बाद दिया है हितेश कम अंक प्राप्त किए लेकिन मीता से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन मीता से अधिक अंक प्राप्त किए, तो ये कोमल से अधिक कौन है? यहाँ पर लिख देंगे मीता, तो हो जाएगा बीच में मीता, और मीता से अधिक कौन है? हितेश, तो यहाँ पर हो जाएगा हितेश। ठीक है, अब देखिए सीरियल बन गया, ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये तीसरे के बाद चौथा, और ये पाँचवां, ये छठवां, और ये सातवां, इनका काम खत्म। ठीक, लिखेंगे पहले पर आ गया पीयूष, दूसरे पर है वीर, तो दूसरे पर हो जाएगा वीर, तीसरे पर हो जाएगा हितेश, तीसरे पर हितेश आ गया। उसके बाद मीता है चौथे पर, मीता चौथे पर आ गया। पाँचवें पर है कोमल, तो लिखेंगे कोमल। उसके बाद छठवें पर है दामिनी, तो लिखेंगे दामिनी, और उसके बाद है सातवें पर फाल्गुनी। तो पूछा है सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, तो सबसे कम अंक फाल्गुनी ने प्राप्त किए। ठीक है, ये था हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुनी ने सबसे कम अंक प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 6 व्यक्ति KLMNOP एक परिवार के सदस्य हैं। K 4 व्यक्तियों से छोटा है, L N से बड़ा है, 2 व्यक्तियों से छोटा है लेकिन M से छोटा है, O K से छोटा है, जो N से छोटा है, M सबसे बड़ा नहीं है। निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन सा है? ठीक है, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्ति लिखेंगे कौन है? K L M N O P। ठीक है, 6 व्यक्ति हैं और एक परिवार के सदस्य हैं। छोटे बड़े का दिया हुआ है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि 4 व्यक्तियों से छोटा है, तो
तो 1 2 3 4 4 व्यक्तियों से छोटा है तो यहाँ पे आ जाएगा के। ठीक है, के 4 व्यक्तियों से छोटा है, यल यन से बड़ा है, यल यन से बड़ा है तो यल को यन से बड़ा करेंगे, यल यन से बड़ा है लेकिन 2 व्यक्तियों से छोटा है, तो 2 व्यक्तियों से छोटा है तो यल इस पे आ जाएगा और यन इस पे हो जाएगा। ठीक है, 2 व्यक्तियों से छोटा हो जाएगा। लेकिन यम से छोटा है, लेकिन यम से छोटा है कौन? यल यम से छोटा है। उसके बाद दिया है ओ के से छोटा है, ओ के से छोटा है तो ओ के से छोटा हो गया जो यन से बड़ा है, जो यन से बड़ा है, ओ यन से बड़ा है। ओ के से छोटा है और के यन से बड़ा है। यहाँ से दिया है जो यन से बड़ा है, तो और उसके बाद यह यम सबसे बड़ा नहीं है, यम सबसे बड़ा नहीं, बचा कौन है? पी, तो पी को सबसे बड़ा कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। जो दिया है यन से जो यन से छोटा है, ठीक है, यन से जो यन से छोटा है, के, अच्छा हाँ के यन से छोटा, सही है, के यन से छोटा है, के जो है यन से छोटा है तो सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? पी। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, पी सबसे बड़ा है। सबसे पहले दिया हुआ था 6 व्यक्ति हैं, के एल एम एन ओ पी, जिसमें दिया हुआ है कि के 4 व्यक्तियों से छोटा है, तो के 4 व्यक्तियों से 1 2 3 4 व्यक्तियों से के छोटा है। उसके बाद दिया है यल यन से बड़ा 2 व्यक्तियों से छोटा है, यल यन से तो बड़ा है लेकिन 2 व्यक्तियों से छोटा है। उसके बाद दिया है लेकिन यम से छोटा है, यम से छोटा यल है तो यम से छोटा यल हो गया। उसके बाद दिया है ओ के से छोटा है, ओ के से छोटा है और यन से छोटा है, यन से भी के छोटा है तो यन से के छोटा हो गया। यम सबसे बड़ा नहीं है तो पी सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दिया सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर हो गया पी। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 5 दोस्तों में यम एन ओ पी क्यू के एक समूह में सबकी लंबाई अलग अलग है। समूह में एन की लंबाई सबसे कम है, क्यू ओ से लंबा है, यम पी से लंबा है, ओ एम से लंबा है, उनमें तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो देखिए 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, कौन है? यम, एन, ओ, पी और क्यू। तो 5 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्तियों का समूह बना लेंगे। ठीक है, तो 5 व्यक्तियों का समूह बन गया। उसके बाद दिया है समूह में यन की लंबाई सबसे कम है तो यन को सबसे नीचे रखेंगे। उसके बाद दिया है क्यू ओ से लंबा है तो लिखेंगे क्यू ओ से लंबा है। उसके बाद दिया है यम पी से लंबा है तो लिखेंगे यम पी से लंबा है, यम पी से लंबा है। उसके बाद दिया है ओ यम से लंबा है, ओ यम से लंबा है तो यहाँ हो जाएगा पी, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर रख देंगे सेम सभी को। उसके बाद जो है यहाँ पर रखेंगे क्यू ओ एम पी। पूछा है तीसरा सबसे लंबा कौन है? तो तीसरा सबसे लंबा यम है, तो तीसरा सबसे लंबा यम है। सबसे पहले दिया हुआ था 5 दोस्त हैं यम एन ओ पी क्यू, जिसमें से यन सबसे छोटा है, उसके बाद क्यू ओ से लंबा है और यम पी से लंबा है और ओ यम से लंबा है, तो यहाँ से बना लेंगे कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे तीसरा सबसे लंबा यम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यम। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जयकांत नीलम से छोटे, राहुल से छोटा है, सचिन विवेक से छोटा है लेकिन उस सुरेश से बड़ा है जो कि प्रकाश से छोटा नहीं है। प्रकाश नीलम का बड़ा भाई है। समूह में किसकी आयु सबसे
अधिक है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है जयकांत नीलम से छोटे, राहुल से छोटा है। तो कितने हैं व्यक्तियों का पता नहीं है, तो दिया हुआ है जयकांत, लिख देंगे जयकांत। जयकांत जो है नीलम से छोटे, राहुल से छोटा है, तो लिखेंगे राहुल से छोटा है, जो कि नीलम से भी छोटा है। ठीक है। इसके बाद दिया है छोटा है सचिन विवेक से छोटा है। सचिन विवेक से छोटा है। सचिन विवेक से छोटा है, तो लिखेंगे सचिन विवेक से छोटा है। सचिन विवेक से छोटा है, लेकिन उस सुरेश से बड़ा है। तो सुरेश से बड़ा कौन है? सचिन। तो लिखेंगे लेकिन उस सुरेश से बड़ा है। कौन बड़ा है? विवेक। लेकिन उस सुरेश से बड़ा है। उस सुरेश से बड़ा है। उस सुरेश से बड़ा है। लेकिन दिया है विवेक से छोटा है, लेकिन उस सुरेश से बड़ा है। सचिन विवेक से छोटा है। सचिन विवेक से छोटा है, लेकिन उस सुरेश से बड़ा है। तो सुरेश से बड़ा कौन हो जाएगा? सचिन। उस सुरेश से बड़ा है सचिन। ठीक है। उसके बाद दिया है उस सुरेश से बड़ा है जो कि प्रकाश से छोटा नहीं है। तो प्रकाश से कौन हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा। उस प्रकाश से ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दिया है प्रकाश से छोटा नहीं। प्रकाश नीलम का बड़ा भाई है। तो प्रकाश नीलम का बड़ा भाई हो जाएगा। नीलम के बाद यहाँ आ जाएगा राहुल, और राहुल के बाद आ जाएगा जयकांत। ठीक है। तो यहाँ से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा हो जाएगा विवेक। तो सबसे बड़ा यहाँ से हो जाएगा विवेक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आएगा विवेक। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप सभी लोग इसे घर से लगा के आइएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।